जैसे कि राज सर ने बताया था कि मेरे हस्बैंड MA BEd थे, और अगर वो टीचिंग लाइन में ही होते, आज जो परिस्थितियाँ हमारे साथ घटी या कह लीजिए कि जो भगवान की मर्जी थी, क्योंकि अब मेरा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है और भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती है और हमारी भी नहीं चली। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन हम असफल रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड जीते जी एक बहुत अच्छा काम करके गए थे। वो अपनी फैमिली को सिक्योर करके गए थे, और वो कैसे करके गए थे, वो इस सिस्टम से, वो इस बिजनेस से, वो इस RCM से जुड़ के गए थे। हम सभी लोगों को बोलते हैं कि आप RCM से जुड़िए, इसमें ये फायदे हैं वो फायदे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है वो RCM जो आपको दे रही है, वो सिक्योरिटी दे रही है। क्या आप बताइए, आप जो भी काम करें, जो भी प्रोफेशन है आप लोगों का, आप बताइए, क्या जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया, क्या आपके घर में इनकम आएगी? नहीं है। चाहे आपका खुद का बिजनेस ही क्यों ना हो, क्या वो बिजनेस, क्या गारंटी है कि आपके जाने के बाद आपका बच्चा वो बिजनेस संभाल पाए? कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और जॉब की तो वैसे भी कोई गारंटी नहीं है कि आज है और कब नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन एक टीचर थे, और एक प्राइवेट टीचर थे। ये भी नहीं सरकारी टीचर थे, वो प्राइवेट टीचर थे, और उस वक्त उनकी सैलरी अच्छी थी, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, सैलरी उनकी अच्छी थी। फिर भी उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस बिजनेस में भविष्य है, इस बिजनेस में सिक्योरिटी है, जो चीज़ मुझे और कहीं से नहीं मिल सकती है। अगर मैं स्कूल में हूँ, अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो आप बताइए कि साल के लास्ट में कितनी % सैलरी पड़ती है? 10% से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाता, कोई स्कूल वाला नहीं पढ़ाता। और कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि जैसे आपको ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा सैलरी दे के वो रख लेंगे, और जैसे उनका काम खत्म या मार्च के जो फाइनल पेपर होते हैं वो खत्म, उसके बाद वही प्रिंसिपल आपसे आगे क्या कहती है, आप आधी सैलरी में काम करने के लिए तैयार हो तो आप हमारे स्कूल में रहिए, अगर नहीं तैयार है तो आप जा सकते हैं। ये होता है प्राइवेट जॉब में, और खासकर टीचर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स को कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। बहुत हाई फाई स्कूल होता है तो ही 35-40 इतने मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड रोहिणी के बहुत अच्छे स्कूल में थे, जाने से पहले की मैं बात बता रही हूँ, और अच्छी सैलरी पे थे। और जब उनके पास एक कॉन्सेप्ट आया तो वो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े, लेकिन एक बार में नहीं जुड़े। जैसे राज सर ने बताया कि उनको किसी ने 11 बार प्लान दिखाया तब जाके जुड़े, मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही था। वो एक बार में नहीं जुड़े, उनको कई बार प्लान दिखाया गया तब जाके वो इस सिस्टम से जुड़े, और उन्होंने इस सिस्टम में बहुत अच्छा काम किया और बहुत तरक्की की उन्होंने इस सिस्टम में, हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं। और क्या कहूँ कि मतलब सब एक तरीके से जब वो इस बिजनेस में आए तो सारे खिलाफ, घर वाले भी खिलाफ, यहाँ तक कि मैं भी खिलाफ, कि आप किस सिस्टम के चक्कर में जुड़ गए हो, क्योंकि समझ तो थी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। हाउसवाइफ थी मैं, मुझे भी समझ नहीं थी क्या होती है। तो मैं खुद उनके इस बिजनेस के खिलाफ थी कि आप कहाँ जुड़े हो, अच्छा वाला आप स्कूल से कमा लेते हो, शाम में आते हो ट्यूशन पढ़ा लेते हो, कोचिंग में है आप जाते हो वहाँ पढ़ाने, तो वहाँ मिला जुला के इनकम आ जाती थी हमारी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने किसी की नहीं सुनी, कभी उन्होंने अपनी मम्मी की नहीं सुनी, कभी उन्होंने अपने भाइयों की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी, और वो इस सिस्टम में लगे रहे, जुड़े रहे, उन्होंने डट के काम किया। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपना टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ा, अपना ट्यूशन छोड़ा, अपना कोचिंग सेंटर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा सिर्फ इस बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको अपना भविष्य इस बिजनेस में दिख रहा था। वो मुझे कहते थे कि मैं कितना भी काम कर लूँ, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ? मैं कितना भी काम कर लूँ, क्या मैं तुम लोगों को सिक्योर करके जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता। वो मुझे बताते थे, लेकिन उस वक्त आप तो ये कि वो समझ ही नहीं थी मुझे वाकई में समझ जब आई, जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया से गए, कि वाकई ये RCM चीज़ क्या है, वाकई ये नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ क्या है। तो मैं सच कहूँ, दिल से कहूँ, मुझे अब जाके ये चीज़ में समझ में आई। नहीं तो मैं हमेशा मतलब मीटिंग में जाने से आनाकानी करना, नहीं जाना, ये वो मैं करती थी। लेकिन आंखें खुली मेरी, और जब मेरे हस्बैंड चले गए तो बहुत फील हुआ मुझे कि काश मैं उनके जीते जी उनके सपोर्ट में होती, काश मैं उनके जीते जी उनके साथ खड़ी होती। वो चीज़ तो नहीं हो पाई। और एक चीज़ और समझ में आ गई कि जब आपके पास कोई भी संकट आएगा, दुख की विपत्ति आएगी ना, तो अच्छे से अच्छे आपके जो अपने हैं ना, आपका साथ छोड़ देंगे, वो आपकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन भगवान का शुक्रिया मैं करती हूँ, और मेरे हस्बैंड जहाँ भी है मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्लेटफॉर्म छोड़ के गए, कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो आज अगर ये सिस्टम
सिस्टम नहीं होता, ये बिजनेस नहीं होता, अगर मेरे हस्बैंड इस सिस्टम से जुड़े नहीं होते तो शायद कंडीशन अच्छी नहीं होती। जैसे रास्ता ने कहा कि 10-12 हज़ार के लिए, 15 हज़ार के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता, वो मैं समझती हूँ, क्योंकि नौकरी मिलना वाकई बहुत मुश्किल काम है। और तो इस सिस्टम से हमें इतना सपोर्ट है कि उनके नहीं रहते हुए भी हर महीने मेरे घर में एज इट इज़ वैसी इनकम आ रही जैसे पहले आती थी। 40 से 45 हज़ार रुपये हर महीने आती है। और जैसे सर ने कहा कि बिजनेस अप डाउन हो तो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वो चलता है हमारे, तो ये चीज़ है। तो RCM से पैसे कैसे आए, क्योंकि RCM में जैसे रॉयल्टी के बारे में बताया कि रॉयल्टी जो है सिर्फ 3 लोगों को मिलती है, साइंटिस्ट, राइटर और तीसरी कौन सी होती है सर? सिंगर। ठीक है, और सिंगर में उन्हीं सिंगर को मिलती है, उन्हीं राइटर को मिलती है, उन्हीं वैज्ञानिक को मिलती है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हर किसी को नहीं मिलती है। तो वो चौथी रॉयल्टी है जो RCM कंपनी दे रही है। और रॉयल्टी का मतलब ये है कि आप एक लेवल तक पहुंच गए, रॉयल्टी में पहुंच गए, तो आपके नहीं रहते हुए भी आपके घर में वैसे ही इनकम जाएगी जैसे आपके जीते जी जाती है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आपके जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। अब वो सोच के देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, क्या वो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को पैसे देगी? क्या आपके घर में वो वैसी इनकम आएगी? कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं, आप उठा के देख लिए। सर ने कहा कि IAS बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, बनने के लिए आप कुछ भी बन जाइए। एक वकील है, अगर उस वकील को कुछ हो जाता है, मान